दिल्ली से लेकर लंदन तक तपिश और गर्मी से बुरा हाल है। ब्रिटेन में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है। तारीख में पहली बार ब्रिटेन का पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। ब्रिटेन में भी शिद्दत की गर्मी से बुरा हाल है। जेम्स बेवन ने इंतबा किया है कि 25 सालों के अंदर लंदन और इंग्लैंड में पानी खत्म हो सकता है। साल 2018 में एक बड़े सूखे के बाद केप टाउन कुछ दिनों के अंदर पानी के संकट से उबरने वाला दुनिया का पहला बड़ा शहर बन गया था। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट में भी कई शहरों के समुद्र में डूब जाने का इंतबा दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल 2021 तक दुनिया का दर्जा हरारत काफी बढ़ जाएगा। लोगों को शदीद गर्मी झेलनी पड़ेगी। इस तेजी से पारा चढ़ेगा तो ग्लेशियर भी पिघलेंगे। यूरोप में आजकल मौसम बदलने से लगातार हालात खराब हो रहे हैं। बात करेंगे तफसील से माहौलियाती तब्दीली पर, लेकिन उससे कबल देखते हैं ये खास रिपोर्ट। जून और जुलाई 2022 में दर्जा हरारत इतना बढ़ा कि यूरोप, शुमाली अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशिया के कई इलाकों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस पार कर गया। कई जगहों पर तो दर्जा हरारत ने थर्मामीटर का रिकॉर्ड तोड़ डाला। ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, ये 13 जुलाई 2022 का है। इसमें ईस्टर्न हेमिस्फीयर के ऊपर सरफेस एयर टेम्परेचर दिखाया गया है जो 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। इस नक्शे को गोडार्ड अर्थ ऑब्जर्विंग सिस्टम के ग्लोबल मॉडल के डेटा से बनाया गया है। इस नक्शे के मुताबिक बढ़ी हुई गर्मी और बढ़ता हुआ दर्जा हरारत निकाला गया है। चीन में तो सड़कें पिघल गई हैं, छतें टूट गई हैं। शंघाई में दर्जा हरारत 40.9 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। ह्यूमिडिटी भी बढ़ी हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं, नासा ने 2 नक्शे और जारी किए हैं जिसमें 46 साल में कैसे पूरी दुनिया की शक्ल बिगड़ गई है, यानी 1976 से 2022 तक कैसे नक्शा नीले से लाल होता चला गया। इंग्लैंड ने पूरे देश में एक्सट्रीम हीट की वार्निंग दे रखी है। जनूबी अफ्रीका के ट्यूनीशिया में हीट वेव की वजह से फसल खराब हो गई है। ट्यूनिस में 13 जुलाई को दर्जा हरारत 48 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। ईरान में दर्जा हरारत सबसे ज्यादा 52 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। तारीख में यूके का आज सबसे गर्म दिन रहा। ये शदीद गर्मी आने वाले वक्त में मजीद बढ़ सकती है। इसकी जानकारी खुद महकमा मौसमियात ने दी। ब्रिटेन के UKHSA ने रेड अलर्ट जारी किया है। गर्मी के सबब स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। साथ ही लोगों को सफर से परहेज करने की सलाह दी गई है। बात अगर यूरोप की करें तो एशियाई ममालिक के मुकाबले यूरोप के ममालिक ठंडे होते हैं। यहाँ दर्जा हरारत 20 डिग्री तक पहुँच जाए तो लोगों के लिए बड़ी बात होती है। लेकिन ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, इटली और टर्की में गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। पुर्तगाल में गर्मी से गुज़िश्ता 7 दिनों में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई शहरों में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुंच गया है। पुर्तगाल का 90% से ज्यादा इलाका इस गर्मी में सूखे का बहरान झेल रहा है। पेरिस में दर्जा हरारत 39 डिग्री दर्ज किया गया है। साइंसदान क्लाइमेट चेंज को इसकी वजह बता रहे हैं, लेकिन गर्मी बढ़ने की एक वजह स्पेन, पुर्तगाल और फ्रांस के जंगलों में लगी हुई आग भी है। दर्जा हरारत का तांडव क्या होता है, इसका अंदाजा गुज़िश्ता कई दिनों से यूरोप में रहने वालों को हो रहा है। पेरिस के कई पार्क्स में घास पूरी तरह से भस्म हो चुकी है। जमीन में दरारें पड़ी हैं और पसीना पसीना हो रहे फ्रांस के लोग नदी और समुद्र के किनारे भाग रहे हैं ताकि पानी में डूबकर गर्मी से बच सकें। Excellencies, 8 months ago we left COP26 with 1.5 degrees on life support. Since then, its pulse has weakened further. एक्सेलेंसी, 8 माह कबल हमने COP26 को जिस वक्त छोड़ा था, उस वक्त लाइफ सपोर्ट 1.5 डिग्री थी। उसके बाद से ही इसमें गिरावट आ रही है। No nation is immune. Yet we continue. ग्रीन हाउस का इंजमाद, समुद्र की सतह और हीट वेव में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। We are failing to work together as a multilateral community. Let's get serious about the finance that developing countries need. At a minimum, stop paying lip service to the $100 billion a year pledge.
give clarity through deadlines and timelines, and get concrete on its delivery. And let's ensure that those who need funding most can access it. दुनिया की आधी आबादी सैलाब, कहत, तूफान और जंगलात में लगे आग से मुतासिर है। कोई मुल्क बचा हुआ नहीं है। बावजूद इसके हम गैस का इखराज कर रहे हैं। मुझे ये चीज़ सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है कि हम इसे रोक पाने में अभी तक नाकाम साबित हुए हैं। We have a choice: collective action or collective suicide. It is in our hands. उधर ऑस्ट्रेलिया वाइल्ड लाइफ पर भी खतरा मंडरा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर गर्मी में इजाफा होगा तो कुछ स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। एक्सट्रीम वेदर को लेकर अक़वाम मुत्तहिदा ने इजहार तशवीश किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि जंगल की आग और हीट वेव के सबब आधी इंसानियत खतरे में है। गुटेरेस ने माहौलियाती तब्दीली पर 40 ममालिक की मीटिंग में कहा, सैलाब, सूखा, तूफान और जंगल की आग से आधी इंसानियत खतरे में है। कोई भी मुल्क इसका सामना नहीं कर पा रहा है। 40 डिग्री टेम्परेचर गैर मामूली है। 32-33 डिग्री मामूल की बात है। ऐसा होता है, लेकिन आज 42-43 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया है। मुझे नहीं याद पड़ता कि ऐसा नांतेस में कभी हुआ है। मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि माहौलियाती तब्दीली लोगों को हलाक कर रही है। इसने हमारे इकोसिस्टम को तबाह कर दिया है। ये उन चीज़ों को भी तबाह कर रही है जो हमारे लिए बेहद ज़रूरी हैं। जंगलात में लगी आग ने लोगों के घर, उनके बिजनेस और उनके मवेशियों को तबाह कर दिया है। उधर बात हिंदुस्तान की करें तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा जैसी रियासतों में मुसलसल गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। भले ही दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही बना हुआ है, लेकिन उमस 50 डिग्री जैसी महसूस हो रही है। ऐसे में इन इलाकों में अच्छी बारिश का हर किसी को इंतजार है ताकि उमस और गर्मी से निजात मिल सके। मानसून के आने पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में बारिश हो सकती है। 20 जुलाई को यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ जैसी रियासतों में अच्छी खासी बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। मगरबी बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश का इम्कान है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ फरीना खान, जी सलाम।